बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज बनाएंगे पहलवान जैसी सरदाई। तो चले फिर शुरू करते हैं। बादाम 25 अदद, चारों मगज 1 टेबल स्पून, खसखस 4 टेबल स्पून। अब इन तीनों चीज़ों में हम पानी डाल के इनको अच्छे तरीके से भिगो देंगे। खसखस को चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से हम नीचे बिठा देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अब बादामों को भी हम हाथों से अच्छे तरीके से नीचे बिठा देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएं। गाइस, बहुत से लोग सरदाई बनाते हुए बहुत बड़ी गलती करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वो बहुत बड़ी गलती कौन सी है। आपने वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। फिर आपको पता चलेगा कि वो कौन सी गलती है जो हम सरदाई बनाते हुए करते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हम रात भर के लिए भिगो के रख देंगे। माशाल्लाह, तीनों चीज़ें रात भर भिगोने से बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। अब खसखस को हम पानी में से निकाल लेंगे। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी कि खसखस को हम पानी में से कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। चाय पोनी के साथ हम इसको निकाल लेंगे। अब इसको हम कुंडी में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चारों मगज भी हम चाय पोनी के साथ निकाल लेंगे। अब इसको भी हम कुंडी में शामिल कर देंगे। अब बादामों का छिलका उतार के ये भी हम कुंडी में शामिल कर देंगे। बादामों का छिलका उतार के मैंने कुंडी में डाल दिया है इनको। अब इनको हम डंडे से अच्छे तरीके से पीस लेंगे। अब इसमें 2 अदद सब्ज़ इलायची के बीज ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच पानी का डाल के इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। अब डंडे को हम इस तरीके से चलाएंगे ताकि सरदाई दूध और मलाई की तरह हो जाए। और वक्फे वक्फे से 1 खाने का चम्मच पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से दूध और मलाई की तरह हो जाए। याद रखें, आपने डंडे को इस तरीके से चलाना है और इस तरीके से सरदाई जल्दी बन जाती है और दूध और मलाई की तरह बन जाएगी। जब ये ऊपर आए तो फिर आप चम्मच के साथ इसको नीचे कर दें ताकि ये अच्छे तरीके से पीसी जाए। और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और उस वक्त तक इसको डंडे को चलाएंगे जब तक ये दूध और मलाई की तरह ना हो जाए। गाइस, तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह, देखिए सरदाई दूध और मलाई की तरह हो चुकी है। अब इसमें हम पानी डाल के इसको निकाल लेंगे। इस पॉइंट पे आके लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। इसको चाय पोनी के साथ छान के इसको निकालते हैं और इसकी बाकी की ग़िज़ाइयत को ज़ाया कर देते हैं। अब मैं इसको चाय पोनी के साथ नहीं छानूंगी। मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है चाय पोनी के साथ छानने की। मैंने तो इसको दूध और मलाई की तरह बना लिया है। माशाल्लाह, देखें कितने अच्छे तरीके से ये बन चुकी है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और जो आपको लम्स नज़र आ रहे हैं इसको हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे ताकि ये भी दूध और मलाई की तरह हो जाए।
चीनी सरदाई में मैंने मिक्स कर ली थी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल सकते हैं। मज़ेदार और ठंडी ठंडी सरदाई तैयार हो चुकी है। गर्मियों में सरदाई पीने के बहुत फ़ायदे हैं। ये मैदे की गर्मी को ख़त्म करती है। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।